हेमा लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि किस तरह से आहान जो कब से शेजुल के बारे में ही सोचे जा रहे थे और उन्हें खुद इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो लगातार उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हैं जिसे वो सिर्फ और सिर्फ एक टॉय की तरह समझते हैं। आहान जो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने ठीक सामने रखे कांच के टेबल पर एक जोर का पंच बनाकर भी मारते हैं ताकि उनके दिमाग से शेजल निकल जाए और थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा फील होता है कि अब उनके दिमाग में सिर्फ उनके ऑफिशियल वर्क्स हैं, जिसकी वजह से ही वो यशवीर को फिर से कैबिन में बुलाते हैं। यशवीर जो अंदर आने के लिए परमिशन मांगता है, आहान उसे तुरंत ही परमिशन देते हुए कहते हैं, इज देयर एनी मीटिंग टुडे? यशवीर जो सारे शेड्यूल को चेक करते हुए कहता है, नो सर, फॉर टुडे देयर इज़ नो मीटिंग। बट या सर, आज आपकी एक डिनर मीटिंग थी रात में, वो एक क्लाइंट से मिलना था आपको, अगर आप कहें तो उसे जल्द करवा दूँ। जैसे कहते हैं, टाइम क्या उस मीटिंग का? यशवीर जो बताता है, सर एट 9 PM। जो कहते हैं, ओके दैट्स ग्रेट। वेल, मैं राउंड लेने आ रहा हूँ लैब में, सबको इन्फॉर्म कर देना। यशवीर जो कहता है, ओके सर। वहीं यशवीर जो वहाँ से चला जाता है। आहान के लैब आने की खबर सबको पहुंचा दी जाती है, जिसकी वजह से सब लोग अपने काम में सतर्क हो गए थे। लैब के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो काफ़ी हाईटेक नज़र आ रहा था। चारों ओर बड़ी बड़ी मशीनें और मॉनिटर के स्क्रीन्स चमक रही, नीले के साथ साथ सफ़ेद लाइट्स जो उस पूरे हॉल एरिया को एक फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा था। लैब के कोने कोने में इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग कंप्यूटर्स में डेटा फीड कर रहे थे। कुछ लोग स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह से पैनल्स को कस रहे थे और उसी हॉल के बीचों बीच कांच के एक बड़े से ग्लास का चैम्बर बना हुआ था, जिसके अंदर एक मशीन जैसे बेड पर लेटा हुआ रोबोट जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, साथ ही उसके गोल मोल शरीर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। उसका नाम ईरा था। वो एक रोबोट था। ईरा का चेहरा बेहद क्यूट नज़र आ रहा था और साथ ही उसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि दूर से भी उसकी मुस्कान को कोई भी नोटिस कर सकता था। साथ ही उसकी बड़ी बड़ी झिलमिलाती आँखें और उनके गोल मटोल हाथ, उसकी बॉडी में छोटे छोटे लाइट्स भी लगे हुए थे जो कि अभी धीरे धीरे जल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि इस वक्त ईरा चार्जिंग मोड पर है। उसी के आसपास एक इंजीनियर जो लगातार चेकिंग किया जा रहा था, वो उसके चार्जिंग के पोर्ट से कनेक्शन चेक कर रहा था और वहीं दूसरा उसके प्रोग्रामिंग डेटा पर नज़र रख रहा था। वहीं आहान जो अपने पीछे कुछ स्टाफ के साथ लैब के अंदर आते हैं, वो जैसे ही लैब के पास आए थे, सेंसर से अपने आप ही लैब का दरवाज़ा खुल जाता है। वहीं लैब का माहौल देखकर आहान को काफ़ी अच्छा लगता है। ये उनकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। जब भी वो परेशान हुआ करते थे, वो हमेशा इसी तरह से मशीन के पास आ जाया करते थे। वहीं वो अंदर आते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ और सारे इंजीनियर्स वगैरह अपने सिर को नीचे झुका करके उनको विश करते हैं। आहान की नज़र इस वक्त सिर्फ ईरा को ढूंढ रही थी। उन्हें पता था कि ईरा कितना एडवांस रोबोट है, क्योंकि ईरा उनकी कंपनी का फर्स्ट सबसे सक्सेसफुल रोबोट माना गया था, जिसमें जब टेक्निकल इशू आया था तो आहान काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। वहीं यशवीर जो उनके अगल बगल ही घूम रहा था और साथ में सारी चीज़ें भी उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था। आहान जो यशवीर से पूछते हैं, ईरा कहाँ है? जैसे ही यशवीर ने सुना था, वो तुरंत ही सामने के चैम्बर के पास आहान को ले जाता है। वहीं आहान की नज़र चारों तरफ घूमती है और फिर वो उसी कांच के चैम्बर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ईरा लेटा हुआ था। जैसे ही उनकी आंखें ईरा को देखती हैं, उनके चेहरे पर फिर से एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाता है। वहीं वो सुपरवाइज़र से पूछते हैं, कैसी चल रही है इसकी टेस्टिंग? सुपरवाइज़र जो झुक करके जवाब देता है, सर अभी तक तो कोई टेक्निकल इशू नहीं आया है सर। जब से स्विट्ज़रलैंड के क्लाइंट ने कंप्लेन किया था, तब से हम चेकिंग में लगे हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमने पूरे सॉफ्टवेयर की रिकंस्ट्रक्शन कर दी है। अब ईरा पूरी तरह से परफेक्ट हो गया है। मैं सिर्फ अभी उसकी चार्जिंग पोर्ट को चेक कर रहा था। आहान जो सुपरवाइज़र की बात सुनते हैं और फिर ईरा के ठीक सामने आ जाते हैं। वो सुपरवाइज़र और आसपास के इंजीनियर को देखकर कहते हैं, एक्सीलेंट वर्क, अब इसे मेरे साथ चलना है, बाकी इसकी परफेक्शन मैं खुद देख लूँगा। सुपरवाइज़र और वहाँ के इंजीनियर्स जो तुरंत ही आहान की बात पर अपने सर को हाँ में हिला देते हैं।
वही अहान जो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसका पेपर वर्क वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे तुम कंप्लीट कर देना। यशवीर जो कहता है, ओके सर। वही अहान जो एक बार और सुपरवाइज़र को देखते हैं और कहते हैं, जल्द से जल्द इसे चार्जिंग के बाद मेरे कैबिन में लेकर आओ, मुझे मिलना है इससे। वही वहाँ के सारे इंजीनियर्स अपने सर को फिर से नीचे। यशवीर जो सुपरवाइज़र से तुरंत ही कागजात के एक पूरे फोल्डर्स लेता है और फिर वो अहान के साथ ही बाहर निकलने लगता है। वहीं अहान जो अपने ऑफिस में आते हैं, उनके ऑफिस का भी इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी था। साथ में बहुत सारे लग्जूरियस फर्नीचर भी रखे हुए थे। एक बड़ी सी स्क्रीन वॉल थी जिस पर इस वक्त ईरा का लाइफ साइज 3D मॉडल इधर उधर घूम रहा था। अहान जो ऑफिस के चेयर पर बैठते हैं और वहीं यशवीर के दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स को देखते देखते बीच बीच में अपनी नज़र को स्क्रीन पर भी ले जा रहे थे। ईरा के परफॉर्मेंस को वो काफ़ी अच्छे से चेक कर रहे थे। वहीं अहान जो उस फोल्डर को यशवीर को थमाते हुए कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द ईरा से मिलना है। यशवीर जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड सर, आप उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। जैसे ही अहान ये सुनते हैं, वो यशवीर को अपनी एक भौं में उठाकर देखते हुए कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैं कनेक्टेड फील करता हूँ? वो कोई इंसान नहीं है जिससे मैं कनेक्टेड फील करूँगा, वो सिर्फ मेरे लिए एक टॉय है। यशवीर ने जैसे इतना सुना था, वो धीरे से अपने मन में ही कहता है, हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल श्रेजल मैम आपके लिए टॉय बन गई हैं। अहान जो उसके तरफ देखते हुए कहते हैं, कहाँ गुम हो गए तुम? यशवीर जो कहता है, हाँ सर, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ उसे। अहान जो कहते हैं, पूरी चार्जिंग हो जाने देना उसके बाद ही। तभी अचानक से अहान का डोर नॉक होता है। वहीं अहान जैसे ही पूछते हैं, हुज देयर? दूसरी तरफ से वही रोबोटिक आवाज़ आती है, इट्स मी योर फेवरेट ईरा। जैसे ही आवाज़ अहान के कान में पड़ती है, वो तुरंत ही उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, कम इन ईरा। वो तुरंत ही अपने छोटे छोटे कदमों से ऑफिस के अंदर आता है। वहीं अहान जो उसकी एक एक एक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे, क्योंकि किसी भी हालत में वो अगली बार अपने क्लाइंट से कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहते थे। वो अंदर आते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर। वो बहुत ही स्वीट वॉइस में बोलता था और यही अहान को बहुत पसंद था। अहान उसकी तरफ देखकर हल्का सा तुझसे स्माइल देते हुए कहते हैं, हेलो ईरा, वेल आर यू रेडी? ईरा जो अपने सिर को हल्का सा झुकाता है और उसके गोल गोल चेहरे जो कि काफ़ी ज़्यादा मासूम एक्सप्रेशन दिया करते थे, वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, यस सर, आई एम रेडी। वहीं वो अपने नन्हे हाथों से अहान को सैल्यूट भी करता है। अहान जैसे देखकर कहते हैं, नो व्हाट इज़ दिस? ईरा जो कहता है, मुझ में एक नई डेवलपमेंट की गई है कि जब भी मेरे ओनर मुझसे कुछ बात करें तो मैं उन्हें सैल्यूट करूं। अहान जो से देखकर कहते, ओह सो यू ट्रीट मी लाइक योर ओनर। ईरा जो कहता है, येस सर, यू आर माई ओनर, आपने ही तो मुझे बनवाया है। अहान जो कहते हैं, ओके वेरी गुड। अहान को यह सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो खुद को ईरा के ठीक सामने जाने से रोक नहीं पाते। अहान जो तुरंत ही चेयर से खड़े होते हैं और अपने टेबल के दूसरे साइड से बाहर निकलते हुए ईरा के ठीक सामने आ जाते हैं। ईरा की हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, जिसकी वजह से अहान को नीचे बैठकर उससे बात करना पड़ता है। वो उसको एक बार देखते हैं और उसके सर पर अपने हाथ से टैप करते हुए कहते हैं, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम जब खराब हो गए थे तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वही ईरा जो कहता है, मुझे अच्छे से पता था सर, आपको प्रॉब्लम तो होती ही, मुझे पता है, मैं आपका फेवरेट हूँ और आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप इस बात को जाहिर करें ना करें, लेकिन मैं इमोशंस पढ़ने में बहुत माहिर हूँ। आज उसकी बात को सुनकर कहते हैं, ओह हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम तो अंतर्यामी हो। वो रोबोट फिर से अपने सिर को धीरे से झुका लेता है। आज उससे कहते हैं, ओके देन, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं खुद तुम्हें टेस्ट करूँगा और पर्सनली चेक करूँगा, तुम्हारे एक एक छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करूँगा। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम फिर से आई तो इस बार तुम्हारी रिकंस्ट्रक्शन और बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ईरा जो कहता है, नो सर, प्लीज़ डोंट डू इट। अहान जो कहते हैं, क्या मतलब और ऐसा क्यों? और ये बोल करके वो खड़े हो जाते हैं। वहीं वो रोबोट भी धीरे से अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाता है और फिर अहान से कहता है, सर, रिकंस्ट्रक्शन मतलब इंसानों के ऑपरेशन की तरह होता है और वो मुझे बहुत दर्द देता है। अहान जो उसकी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा तो मजाक करना भी सीख गए हो तुम? ईराज अपने सर को फिर से हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये सुन करके मजाक लगा, लेकिन सच में मुझे भी तो दर्द होता है ना।
आहान जैसे कहते हैं, कहाँ दर्द होता है तुम्हें? वहीं ईरा जो अपने गोल गोल हाथों को अपने लेफ्ट साइड में ले जाता है और अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है, यहाँ दर्द होता है सर। आहान जो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें तो इंसानों से ज़्यादा फील होने लगा है। वो रोबोट फिर से अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वहीं आहान जो रिंग बजाते हैं तो बाहर से सुपरवाइजर और इंजीनियर्स के साथ यशवीर अंदर आ जाता है। आहान जो ईरा को देखते हुए कहते हैं, आई फाउंड इट मोर बेटर देन अर्लियर। वहीं वो सुपरवाइजर जो कहता है, तो सर वैनिटी वैन तैयार है, अगर आप कहें तो हम ईरा को शिफ्ट करवा दें। आहान जो एक बार ईरा की तरफ देखते हैं और फिर उससे ही पूछते हैं, सो तुम्हें चलना है मेरे साथ? ईरा जो अपने सर को फिर से उठाता और कहता है, यस सर, मुझे चलना है आपके साथ। वहीं आहान जो उसकी बात को सुनकर थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहते हैं, और क्यों चलना है मेरे साथ? वो रोबोट जो कहता है, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं। जैसे ही आहान ये सुनते हैं वो अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहते हैं, ये क्या प्रोग्रामिंग कर दिया तुम लोगों ने? वहीं ईरा जो कहता है, उन लोगों ने नहीं किया है सर, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, प्रॉपर शेप जॉ लाइन, प्रॉपर हेयर कट, पूरी तरह से सेट हेयर, साथ में परफेक्ट अलमंड आई, और आपकी नाक जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है, होंठ भी एकदम परफेक्ट हैं। आहान जो उसको देखकर कहता है, नाउ शट अप, बहुत हो गया बदमाशी। वही वो रोबोट जो कहता है, ओके सर, नाउ नो मोर बदमाशी, और ये बोल करके अपने सिर को धीरे से झुका लेता है। आहान जो यशवीर को देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, ले जाओ इस बदमाश बच्चे को वैनिटी वैन में बैठाओ, तब तक मैं भी आ रहा हूँ। आहान के सारे टीम मेंबर्स के साथ साथ यशवीर और ईरा भी वहाँ से जा चुके थे। वहीं आहान जो अपने कोट को अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपने फ़ोन को, और फिर ईरा को जाते हुए देखकर कहते हैं, शायद तुम ही आज मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हारी वजह से मैं ऋषि और माहिर को ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल। मुझे शेजल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तुम तो इंसानों के इमोशंस को समझ जाते हो ना। और ये सोच कर ही वो ऋषि और माहिर को कॉल करते हुए कहते हैं, हेलो। दूसरी तरफ से ऋषि और माहिर दोनों कॉन्फ्रेंस पर थे, जो कि आहान की बात सुनकर के कहते हैं, हेलो। इधर से माहिर भी कहता है, हाँ सर बोलिए। माहिर की बात सुन करके आहान थोड़ा चौंकते हुए पूछते हैं, कौन सर? माहिर जो कहता है, अरे आप ही सर, अब मैं आपके अंडर में काम करता हूँ, माना कि बिजनेस पार्टनर हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि आप ही मेरे बॉस हैं सर। बताइए केबिन में आना है क्या? माहिर की बात सुनकर आहान जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, और शाम को घर पर आ जाना। जैसे ही माहिर और ऋषि ये सुनते हैं वो खुश होते हुए कहते हैं, ओके ओके बिल्कुल। वहीं आहान फ़ोन कट करते हुए अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहते, लाइफ में ये दोनों इतने फ्री हैं कि एक बार भी मना नहीं कर पाए, और कितनी खुशी खुशी किसी के भी बुलाने पर पहुंच जाते हैं। स्टूपिड। और ये बोलकर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलते थे, सारे एम्प्लॉयज़ की जान में जान आ जाती थी। वहीं देखते हैं सब लोग कि ईरा जो कि काफ़ी क्यूट तरीके से सबको इधर उधर देख करके बाय कर रहा है। आहान भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे, और आहान की चलने की स्पीड ईरा से काफ़ी तेज़ थी। वहीं आहान जो ईरा से आगे बढ़ जाते हैं, मगर ईरा अभी भी धीरे धीरे ही चल रहा था। आहान जो ईरा को पीछे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? अपने स्टेप्स को थोड़ा फास्ट करो। ईरा जो कहता है, ओके सर, एज यू से, लेकिन सर आसपास के नज़ारे को भी देखना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आहान जो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, कौन सा नज़ारा देख रहे हो तुम? ईरा जो कहता है, सर आप नहीं देख पा रहे, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी यहाँ पर, और सब मुझे कितने प्यार से देख रही हैं। इन सब का मन कर रहा है कि ये मुझे आकर के प्यार से हक कर लें और मुझे किस कर लें, लेकिन ये सब आपसे डरती हैं। आहान जो ईरा के सर पर मारते हुए कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो, और अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, ये सब बाद में करना। ईरा जो कहता है, अरे मेरी कोई उम्र नहीं होती है सर, आप क्यों भूल रहे हैं? आहान जो कहते हैं, शट अप। और ये बोल करके वो इंजीनियर्स को देखने लगते हैं। इंजीनियर्स अपने सिर को धीरे से नीचे झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद आहान इस चीज़ के लिए उन्हें डांटेंगे, लेकिन आहान को ये सब बुरा नहीं लगता। वो जानते थे कि रोबोट्स को थोड़ा बहुत फनी होना ज़रूरी है, वरना फिर लोगों को कभी भी रोबोट्स खरीदने का मन नहीं करेगा, क्योंकि रोबोट्स में उनका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वहीं आहान के टीम मेंबर्स जो ईरा को हेल्प करके उसे वैनिटी वैन में बैठा देते हैं, लेकिन तभी आहान जो कहते हैं, नहीं ये इस तरह से नहीं जाएगा, इसका पावर ऑफ करो और इसे एक बॉक्स में डालो, और वो पूरा बॉक्स गिफ्ट पेपर से रैप्ड होना चाहिए।
सारे लोग इस बात को सुन करके थोड़ा सा हैरान हो गए थे कि आखिर आहान सर ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अब आहान ने बोला था तो किसी की भी तो ना करने की हिम्मत नहीं थी। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर उस पूरे बॉक्स को प्रॉपरली रैप किया जाता है और उसके अंदर ईरा जो कि इस वक्त अपने पावर ऑफ मोड में था। वही आहान जो फाइनल लुक को देखकर कहते हैं, नाउ दैट इज परफेक्ट। वैनिटी वैन को अब बंद किया जाता है। आहान जो अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुके थे और उनके ठीक पीछे पीछे वैनिटी वैन चल रही थी और उसके पीछे पीछे 2 और गाड़ियां जो कि आहान के ही बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी। आहान जो अपनी गाड़ी को खुद ही वहीं ड्राइव करते करते उनका दिमाग फिर से किसी ख्याल में गुम हो जाता है और वो खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं। आहान जो स्टीयरिंग पर अपने हाथ को घुमाते हुए कहते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगी मैडम? उसने तो अपनी पूरी लाइफ में शायद रोबोट का नाम भी ठीक से नहीं सुना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो पक्का डर जाएगी। आहान जो यही सब सोच रहे थे, वहीं आगे वो शेजल के रिएक्शन को इमेजिन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते, मैं तो चाहता ही उसे डराना हर एक तरीके से। वहीं दूसरी तरफ शेजल जो इस वक्त गार्डन एरिया में पीछे के साइड बैठी हुई थी, मेंशन के पीछे वहां पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और धूप डायरेक्टली उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वैसे तो अब मार्च का महीना शुरू होने वाला था, लेकिन फिर भी ठंड काफी ज्यादा थी। शेजल जो वहीं के लगे एक प्यारे से झूले पर बैठी हुई थी जिसके बॉर्डर पर खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। शेजल जो गहरी गहरी सांस लेते हुए वहां के आ रही हवाओं को महसूस करते हुए कहती है, वाओ, इसे कहते हैं स्वर्ग। शायद ऐसा ही दिखता होगा स्वर्ग। पता नहीं मैं वहां पर जा पाऊंगी या नहीं। वैसे बुआ जी तो कहती थी कि अगर मैं इसी तरह अच्छे अच्छे काम करूं और सबकी बात मानूं तो मुझे स्वर्ग जरूर मिलेगा। शेजल जो आगे सोचते हुए कहती है, वैसे ये जगह तो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, पता नहीं अब इसके बाद मुझे ऐसी जगह कभी नसीब होगी भी या नहीं। कि तभी 2 स्टाफ जो कि शेजल के पास दौड़ते हुए आती हैं और शेजल से बताती हैं, सर आ गए, आप जल्दी चलिए अंदर। जैसे शेजल ये सुनती है वो उन दोनों से कहती है, अरे पहले सांस तो लो, मुझे तुम दोनों की बात समझ नहीं आ रही। वही एक लड़की जो कहती है, आहान सर आ गए हैं। जैसे ही शेजल ये सुनती है वो झटके से झूले से कूदती है और फिर अपने पैरों में चप्पल पहनते हुए कहती है, क्या इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो दोपहर भी नहीं हुआ। वही वो लड़की जो कहती है, तुम्हें पता भी है तुम कितने घंटों से यहाँ पर बैठी हुई हो? कब का दोपहर हो चुकी है, शाम होने वाली है, जल्दी चलो। और ये बोल करके वो शेजल का हाथ पकड़ करके उसे अंदर ले आती हैं। वहीं शेजल जो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। आहान के पीछे पीछे कई टीम मेंबर्स भी आए थे जो कि उसी ईरा को लेकर आए थे। आहान जो अपने टीम मेंबर्स और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मेरे रूम में लेकर जाओ इसे। वहीं शेजल जो देखती है कि इतने बड़े डब्बे में कोई गिफ्ट रखा हुआ है जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से चौंधी आ जाती हैं और वो खुद में सोचती है, ये बड़े बड़े लोग ऐसे गिफ्ट्स देते हैं, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स। ये बोलते हुए ठीक अपने सामने ही देख रही थी। वहीं आहान भी उसके काफ़ी करीब खड़े थे जिसकी वजह से आहान को भी उसकी बात सुनाई दे जाती है। वहीं आहान जो एक विनिंग स्माइल पास करते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए ही मंगवाया मैडम, एक नया तरीका मिल गया अब तुम्हें परेशान करने का, और मैं कोई तरीका छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें परेशान करने का। आहान के सारे टीम मेंबर्स जो कि आहान के रूम में ईरा को शिफ्ट करते हैं और फिर उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से जाने लगते हैं। आहान बिना पीछे मुड़े शेजल को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, मेरे लिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ और खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी लेती आना। शेजल तुरंत ही अपने सिर को हाँ में हिला देती है। वहीं उसके ठीक पीछे 2 स्टाफ खड़ी थी, वो भी अपने सिर को हाँ में हिला देती हैं। आहान जो अपने एक हाथ में मोबाइल लिए हुए और अपने दूसरे हाथ को पॉकेट में डाले हुए अंदर चले जाते हैं। शेजल जो आहान के कहे मुताबिक तुरंत ही किचन के अंदर घुसती है और जल्दी जल्दी आहान के लिए स्नैक्स तैयार करने लगती है। थोड़ी देर में शेजल जो आहान के लिए स्नैक्स और ब्लैक कॉफ़ी को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहीं शेजल के दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि वो सुंदर से गिफ्ट पेपर में रैप्ड चीज़ के अंदर आखिर होगा क्या और आहान वो गिफ्ट लाए किसके लिए हैं। वो ये सब सोचते सोचते सीढ़ियाँ चढ़ती है और ठीक आहान के कमरे के अंदर आ जाती है। आहान जो एक कॉलरदार हाफ टी शर्ट पहने थे और नीचे उन्होंने ट्राउज़र डाल रखा था, साथ में ब्लोअर चलाकर वो आराम से बेड पर लेटे हुए थे और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो शेजल के ही आने का वेट कर रहे हों।
शेजल जो जल्दी से उनके ठीक बगल में साइड टेबल पर नाश्ते को रखते हुए कहती है, आपका ब्लैक कॉफ़ी और स्नैक्स। एक मिनट। आहान जो शेजल की बात सुन करके बेड पर आराम से बैठते हुए शेजल से कहते हैं, इधर आओ। शेजल जो कहती है, हाँ जी। आहान जो से कहते हैं, वो दिख रहा है तुम्हें? वो उसे गिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं जो कि बड़ा सा बॉक्स था। शेजल जो कहती है, हाँ हाँ वो दिख रहा है। आहान जो कहते हैं, जाओ खोलो उसे। शेजल जो कहती है, मैं खोलूं? आहान जो कहते हैं, नहीं तो कौन खोलेगा? मैं खोलूं? मैं तुम्हारा नौकर हूँ? शेजल जो कहती है, जी नहीं। आहान जो कहते हैं, तो इतने सवाल क्यों कर रही हो? जाओ और खोलो उसे। शेजल जो कहती है, जी जी। शेजल को तो इस वक्त भी आहान को फेस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सुबह के इंसिडेंट अभी भी उसके दिमाग में चल रहे थे। वहीं आहान जिसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ शेजल के आने वाले टाइम का रिएक्शन था कि आखिर वो उस रोबोट को देखकर किस तरह से रिएक्ट करती है। शेजल जो जाती है और पहले तो उस पूरे बॉक्स के किनारे किनारे बंधे हुए नोट्स को खोलती है और फिर सारे गिफ्ट पेपर को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देती है। आहान जैसे कहते हैं, इतने आराम से खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीजर लो और काट दो उसे। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सीजर लेकर आती है और फिर गिफ्ट पेपर को पूरी तरह से काट करके अलग कर देती है। वो देखती है कि अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिक बॉक्स है जिसे आज तक शेजल ने कभी नहीं देखा था। आहान जो कहते हैं, अब गेस करो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। शेजल जो उस बॉक्स को देखकर कहती है, फ्रिज हो सकता है। आहान जो शेजल की बात सुनकर कहते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं तुमसे, और कुछ? शेजल जो कहती है, जी मैंने तो ऐसा कभी कुछ डब्बा देखा ही नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा। आहान जो से कहते हैं, कुछ खतरनाक है, अब गेस करो। शेजल जो कहती है, खतरनाक मतलब भूत है? आहान जो कहते हैं, हमारे लैंग्वेज में भूत मतलब एक खतरनाक होता है और कुछ नहीं हो सकता। शेजल जो कहती है, तो फिर कोई जंगली जानवर हो सकता है। आहान जो कहते हैं, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो यार? उस बॉक्स के अंदर मैं जंगली जानवर को लेकर आऊँगा? शेजल जो कहती है, तो मुझे नहीं पता। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो नहीं पता तुम्हें? शेजल जो कहती है, जी नहीं पता। आहान जो कहते हैं, ठीक है खोलो उसे। शेजल जो उस बॉक्स को चारों तरफ से देखती है मगर उसे खोलने के लिए तो कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। शेजल जो लगातार कोशिश में लगी हुई थी लेकिन आहान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और साथ में वो स्नैक्स और ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। लगभग 5 से 10 मिनट हो जाते हैं मगर शेजल अभी भी उस बॉक्स का तरीका ढूंढ रही थी। आहान जैसे कहते हैं, उस बॉक्स के फ्रंट पर कुछ लिखा है, ध्यान से देखो उसे। शेजल जो कहती है, हाँ लिखा है। उस बॉक्स के फ्रंट डोर पर 3D मॉडल में लिखा गया था, टच हियर। आहान जैसे कहते हैं, हाँ क्या लिखा है? शेजल जो कहती है, जी लिखा है तो टच HERE हियर, टच हियर लिखा है। आहान जैसे कहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? शेजल जो कहती है, टच करना चाहिए। आहान जो कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें इतना पता है, चलो अब टच करो। शेजल जो कहती है, किससे टच करूं? आहान जिसको एक भौवे चढ़ाकर देखते हुए कहते हैं, किससे टच करना है? शेजल जो कहती है, जी आप बताइए। आहान जो शेजल को और ज़्यादा परेशान करने के मूड में आ चुके थे, वो ब्लैक कॉफ़ी को फिर से साइड टेबल पर रखते हैं और शेजल के ठीक सामने आते हुए कहते हैं, क्या लगता है किससे टच करने से खुलेगा? शेजल जो कहती है, शायद ये बॉक्स में कोई जगह होगी। आहान जो कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मुझे टच करो तो ये बॉक्स खुल जाएगा? शेजल जो कहती है, ये कैसे हो सकता है, आपके टच करने पर वो क्यों खुलेगा? आहान जैसे कहते हैं, नहीं तुम्हारा लॉजिक तो ऐसा भी बन सकता है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं। शेजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, दिमाग तो है मेरे पास। आहान जो कहते हैं, तो फिर यूज़ करो उसे और टच करो वहाँ पर। शेजल जो कहती है, अच्छा। वो लगातार 3D मॉडल को ही टच किए जा रही थी। आहान जैसे कहते हैं, हो गॉड कितनी स्टूपिड है। वहाँ पर एक राउंड एरिया बना हुआ था जो कि बार बार ब्लिंक कर रहा था। वहीं आहान से कहते हैं, इधर लो हाथ। वो ठीक शेजल के पीछे जाते हैं और अपने हाथ से ही शेजल के एक उंगली को उठा करके उस पॉइंट पर टच कराते हैं और फिर अचानक से ही वो पूरा डोर एकदम से स्लाइड हो जाता है। अचानक से स्लाइड होने की वजह से शेजल थोड़ा घबरा जाती है
क्योंकि आज तक उसने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल ही पहली बार हो रहा था। उसने तो कभी ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं की थी कि आखिर वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा भी देख सकती है। वहीं आहान जो कहते हैं, ये देखा। शेजल जैसे ही अंदर देखती है वो कहती है, अरे इसे तो मैंने देखा है। आहान जैसे ही ये सुनते हैं वो एकदम से शेजल से अलग होते हैं और उसके बाजू को पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, तुमने इसे देखा है? शेजल जो कहती है, हाँ देखा था मैंने इसे। यही था शायद मैंने टीवी में देखा है। आहान जो कहते हैं, ये पहला ऐसा मॉडल है जो कि मेरी कंपनी ने बनाया है और ये रीसेंट मॉडल है, इतना लेटेस्ट, जो कि अब तक टीवी में तो आया ही नहीं है, टीवी में भेजा ही नहीं है, कैसे आ गया टीवी में? शेजल जो कहती है, पर मैंने सच में देखा था, कुछ ऐसा ही था, टीन के डब्बे की तरह लग रहा था, उसकी भी ऐसे शक्ल थी और नीचे ऐसे हाथ थे, पैर थे और ऐसे पेट बना हुआ था। आज जो कहते हैं, कहाँ देखा था तुमने, कौन सी मूवी में देख लिया? शेजल जो कहती है, वो प्रचार था किसी तो किसका प्रचार था? आज जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, शट अप। शेजल जो कहती है, ओके। आज जो से देखकर कहते हैं, ये टीन का डब्बा नहीं है। शेजल जो कहती है, लेकिन ये टीन का ही डब्बा है। आज जो से कहते हैं, अच्छा ये टीन का डब्बा है, तो मैं लगता है कि टीन का डब्बा बनाता है मेरी कंपनी। शेजल जो कहती है, सॉरी पर लग तो ऐसा ही रहा है ना। आज जो कहते हैं, तुम्हें ये टीन का डब्बा लग रहा है, तुम पागल हो। उन्हें इस वक्त शेजल की बातों से काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उनको कुछ और एक्सपेक्ट किया था, वो इतना नॉर्मल रिएक्शन देगी ऐसा आहान ने सोचा भी नहीं था और इसी वजह से आहान को गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगा था कि शायद शेजल इसे देखकर डर जाएगी। आहान जब अपने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और फिर ईरा के पावर बटन को ऑन कर देते हैं और गुस्से में ईरा से कहते हैं, इधर आओ और बताओ इसे कि तुम टीन के डब्बे नहीं हो। वो ईरा जो एकदम से उस बॉक्स से बाहर निकलने लगता है और वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, शेजल झटके से पीछे की तरफ चली जाती है। वहीं ठीक पीछे उसके आहान खड़े थे और वो जा कर के आहान के ही सीने से टकरा जाती है। वो डरते हुए कहती है, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, ये भूत है ना? आहान जैसे कहते हैं, तुम्हारे डिक्शनरी में भूत, टीन का डब्बा और ऐसी आलतू फालतू चीज़ें हो सकती हैं। और फिर ये बोल करके वो शेजल को अपने आप से दूर करते हैं और आकर के बेड पर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं शेजल जो डरते हुए कहती है, हे शिश दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आया तो। वहीं आहान जो ऑर्डर देते हुए ईरा को कहते हैं, तुम उसी के पास जाओ और लगाओ उसे गले, दिखाओ अपना प्यार इसे और बताओ कि तुम टीन के डब्बे नहीं हो। ईरा बिल्कुल वैसा ही करता है और वो कहता है, ओके बॉस। और ये बोल करके वो लगातार शेजल की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। शेजल लगातार कभी अपने हाथों का क्रॉस बनाती तो कभी अपनी उंगलियों का, तो कभी वो उसे झाड़ू से मारने के लिए भी डरा रही थी। शेजल जो कहती है, देखो अगर तुम मेरे पास है ना तो मैं तुम्हारे सर पर ये जग तोड़ दूंगी। लेकिन ईरा कहाँ ये सब सुनने वाला था, उसे तो आहान का ऑर्डर मिल गया था। शेजल जो कहती है, दूर रहो, ऐसे क्यों डरा रहे हो? कि तभी आहान जो कहते हैं, ईरा अपनी आंखों से उस वाइट लाइट को हटा करके रेड लाइट ऑन करो, क्योंकि उसके अंदर के फंक्शंस उसे ऑर्डर देने पर ही आराम से हो जाते थे। जैसे ईरा अपनी आंखों से रेड लाइट ऑन करता है, शेजल और ज़्यादा डरने लगती है और वो कहती है, ये तो कोई खौफनाक चीज़ है, प्लीज़ बचा लीजिए। हाँ जैसे कहते हैं, मेरे पास आओगी तब तो बचाऊंगा। शेजल जो कहती है, हाँ पर ये तो मेरे सामने, मैं आपके पास कैसे आऊँ? इस वक्त शेजल और आहान के बीच ईरा आ चुका था, जो कि लगातार शेजल को पीछे की तरफ ले जा रहा था। शेजल जो डरते डरते भागती है और फिर काउच पर चढ़ते हुए जल्दी से आहान के पीछे आकर के छुप जाती है और वो आहान से डरते हुए कहती है, हाँ मैं मान गई, ये टीन का डब्बा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आहान जैसे कहते हैं, मैंने कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था तुम्हारा रिएक्शन। अगर तुम पहले इतना डर जाती तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ता। शेजल जो कहती है, ये अभी भी मेरे पीछे आ रहा है, ये बेड पर चढ़ रहा है, प्लीज़ इसे रोकिए। ईरा जो लगातार शेजल को डराते हुए बेड पर भी आराम से चढ़ता है और किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो बेड पर अपने हाथ और अपने घुटनों के बल चल रहा था। वहीं शेजल जो कहती है, प्लीज़ बचा लीजिए ना। आहान जो ईरा के सामने आते हैं और उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, चलो अब नीचे आ जाओ
और ये बोल करके वो उसे नीचे खड़ा करते कहते हैं, नाउ स्टॉप इट। सेजल जो अभी भी आहान के टी शर्ट को अपने हाथों में जकड़ी हुई थी और वो धीरे से अपने चेहरे को आहान के पीछे से हटा करके सामने की तरफ देखती है और वहीं ईरा भी बिल्कुल उसी एंगल में अपने चेहरे को टिल्ट करके सेजल की तरफ देखता है। धीरे से आहान के कान के पास आकर के कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। आहान जिसके कानों में सेजल की इतनी सॉफ्ट वॉइस पड़ी थी और जो इस वक्त सेजल बैठी थी, सेजल का ऑलमोस्ट शरीर जो कि आहान की बॉडी से टच हो रहा था, जिससे आहान के हार्मोन लेवल थोड़े बहुत बढ़ने लगते हैं। वहीं ये बात ईरा नोटिस कर लेता है और वहीं आहान के सारे एक्सप्रेशन को वह स्कैन करते हुए कहता है, बॉस क्या मैं कोई रोमांटिक सॉन्ग चला दूँ। जैसे ही आहान ये सुनते हैं, उनकी नज़र जो कि इस वक्त सेजल की तरफ मुड़ने ही वाली थी, लेकिन वो सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, वाई वाज इट सो। वहीं ईरा जो कि फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि मुझे आपका मूड रोमांटिक नज़र आ रहा है सर, मुझे समझ में आ रहा है कि आपके हार्मोन लेवल बढ़ रहे हैं और इस वक्त मैडम के इस तरह से टच करने की वजह से आपको अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं इसके बीच एक रोमांटिक सॉन्ग चला दूँ तो आप लोग के बीच काफ़ी अच्छी इंटीमेसी बन सकती है। जैसे ही आहान ये सुनते हैं, वो ईरा को घूर कर देखते हुए कहते हैं, जस्ट कीप योर माउथ शट। जैसे आहान इतना बोला था, वो बहुत ही क्यूट तरीके से अपने दोनों हाथ को अपने मुंह के पास ले जाता है और अपने मुंह को छुपा लेता है। आहान जो अपने गर्दन को मोड़ते हुए सेजल को देखते हुए कहते हैं, अब क्या तुम इसी तरह से मेरे पीछे चिपके रहोगी। सेजल जो कहती है, हाँ आप इसे हटाइए तभी मैं यहाँ से उतरूँगी, वरना मैं बेड से नहीं उतरूँगी। आहान जो कहते हैं, अच्छा तो तुम मेरे साथ बेड पर ही रहोगी। सेजल जो कहती है, हाँ रहूँगी। सेजल की बात सुन करके आहान के चेहरे पर हल्की सी बदमाशी नजर आती है और वो जा करके बेड के सिरहाने से टेक लगा लेते हैं और सेजल से कहते हैं, ठीक है फिर मेरे पास ही बैठी रहो। सेजल जो कहती है, हाँ मैं बैठी रहूँगी। आहान जो कहते हैं, वहाँ कहाँ बैठी हो, मेरे पास आने के लिए कहा मैंने। सेजल जो कहती है, आपके पास ही तो हूँ। आहान जो कहते हैं, इसे पास नहीं कहते हैं और फिर वो अपने हाथ से उसकी कमर पर अपने हाथ को रखते हैं और उसे ज़बरदस्ती थोड़ा खींचते हुए अपने साथ ही बेड के सिरहाने पर टेक लगा देते हैं। अपने दूसरे हाथ को सेजल के कंधे पर रखते हुए उसे जानबूझकर के अपनी तरफ थोड़ा झुका लेते हैं। वहीं ईरा जो बिना किसी ऑर्डर के भी काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, वो अपने छोटे छोटे कदम को उन लोगों के बेड के सामने ले आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, क्यूट कपल क्यूट कपल क्यूट कपल। आहान जो से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, चुप एकदम, जाकर के अपना काम करो। ईरा जो कहता है, मेरे पास इस वक्त कोई काम नहीं है, मैं बस आप दोनों को देखकर खुश हो रहा हूँ। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप दोनों को ये मोमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्पेशली आपको बॉस। आहान जो फिर से उसे घूरते हैं और अपनी एक उंगली दिखाकर उसे वार्न करते हुए कहते हैं, जब तक मैं कुछ बोलने के लिए ना कहूँ अपनी आवाज़ मत निकाला करो। ईरा जो धीरे से अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है, ओके बॉस, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग का प्राइवेट टाइम है, मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। आहान जो कहते हैं, और वो क्यों। ईरा जो धीरे से अपने सिर को ऊपर करता है और फिर कहता है, आई होप सो सर, मेरे आंसर के बाद आप मुझे पावर ऑफ नहीं करेंगे। आहान जो कहते हैं, नहीं करूँगा, बताओ अभी। ईरा जो कहता है, क्योंकि सर मैं एक रोबोट हूँ और मुझे अश्लीलता देखने का कोई शौक नहीं है। जैसे ही आहान ये सुनते हैं, वो एकदम से रोबोट को देखकर कहते हैं, व्हाट, तुम्हें प्रोग्राम किया किसने है और किसने डाला तुम्हारे दिमाग में ऐसी फालतू फालतू बातें। ईरा जो कहता है, ये कॉन्फिडेंशियल है सर, ये मैं आपको नहीं बता सकता, मैं जाता हूँ, आप लोग एंजॉय करो। और फिर वो एक बार पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखते हुए कहता है, सर अगर आप कहो तो मैं अच्छे से रोमांटिक सॉन्ग बजा सकता हूँ। आहान जो कहते हैं, निकलो इस कमरे से पहले। ईरा फिर से अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, एज यू से सर। और ये बोल करके वो अपने छोटे छोटे कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन वो जैसे दरवाजे के सामने आया था उससे दरवाज़ा खुलता ही नहीं। वो अपने हाथ को बार बार दरवाजे पर पीटते हुए कहता है, खोलो इसे, खोलो, मेरे बॉस का ऑर्डर है, मुझे बाहर जाना है, मैं ये अश्लीलता नहीं देख सकता, खोलो इसे। आहान अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कितना इरिटेटिंग है ये। ईरा जो कहता है, सॉरी सर, आई वॉन्ट इरिटेट यू, मैं बालकनी एरिया में चला जाता हूँ, वहाँ से भी ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा, आप लोग एंजॉय करिए। और ये बोलकर बालकनी एरिया साइड में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से गया था, सेजल के जान में जान आई थी। वही वो अपने ठीक बगल में आहान को इतना क्लोज देखकर कहती है, अभी मुझे डर नहीं लग रहा। वो इस वक्त आहान के इतना क्लोज थे कि उसके होंठ जो कि काफ़ी हद तक आहान के कान के पास थे
और जैसे उसने बोला था, शेजल की गर्म सांसें जो डायरेक्टली आहान के कान के पास पड़ रही थी। वहीं आहान जो और ज़्यादा शेजल को अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, तो क्या करूं? शेजल जो कहती है, तो मैं जाऊं? आहान जो कहते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें? शेजल को यह सब बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आहान का इस वक्त क्या इंटेंशन है। शेजल आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही आहान जो अपने चेहरे को शेजल की तरफ मोड़ देते हैं, और उनका चेहरा और शेजल का चेहरा जो कि अब पूरी तरह से एक दूसरे के सामने आ चुका था, डिस्टेंस भी और उन दोनों के चेहरे के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम बचा था। वो शेजल के बाल से लेकर के उसके फोरहेड, उसकी आंखें, उसके नाक, उसके होंठ और उसके चिन तक जाते हैं, और फिर उसकी आंखों पे अपनी आंखों को शिफ्ट करते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट? शेजल जो कुछ कह ही नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आहान जो आगे कहते हैं, आई हेट यू। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, इतनी ज़्यादा नफरत कि तुम जब साथ होती हो तो मुझे गुस्सा आता है, तुम जब खुश होती हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम्हें डराना मेरी हॉबी है। आहान जो उससे आगे कहते हैं, और ये मत समझना कि अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बैठा हुआ तो तुम मुझे अच्छी लगती हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेजल एक टक लगा करके आहान की बातों को ध्यान से सुने जा रही थी। उसकी आंखें जो लगातार इधर उधर घूम रही थी, वो आहान के चेहरे पर ठीक तरीके से अपनी नज़र को भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। आहान जो से कहते हैं, मैं एक प्ले बॉय हूँ और मुझे किसी के लिए भी इमोशन फील नहीं होता, समझ आई तुम्हें? शेजल जो कहती है, जी समझ आ गया। आहान जो से कहते हैं, आ गया तो अच्छी बात है, अब चलो अपने हाथ से मुझे स्नैक्स खिलाओ। शेजल जो कहती है, आप छोड़ेंगे तब तो चाहूँगी। आहान भूल चुके थे कि शेजल के ऊपर उनका एक हाथ बहुत ही कस करके पकड़ा हुआ है, जो कि शेजल को उनके बाहों के करीब खींचा हुआ था। आहान जो तुरंत ही अपने हाथ को हटाते हैं और उसे अपनी बाहों से दूर करते हुए कहते हैं, जल्दी उतरो। शेजल पहले तो बालकनी एरिया में देखती है, उसे डर था कि कहीं वो टीन वाला भूत फिर से ना आ जाए, और फिर वो धीरे से अपनी कदम को नीचे रखती है और आकर के उनके साइड टेबल पर रखे नाश्ते को अपने हाथ से आहान को खिलाना शुरू करती है। ये जानते हैं क्या आहान का प्लान कामयाब हो पाएगा, जो उन्होंने पहले से बना रखा है कि वो ऋषि और माहिर को इस बात को पूरी तरह से प्रूफ दिलवा देंगे कि वो शेजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके दिल में किसी के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है और वो एक रियल प्ले बॉय ही है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोमा के साथ।